पाकिस्तान के लोगों को क्रिप्टो की खास मालूमात नहीं है। क्रिप्टो के हवाले से आप सबके सवालात के जवाब मिलेंगे आपको हमारे इस पॉडकास्ट में। वेलकम टू द क्रिप्टो टॉक्स। तो चलते हैं हमारे नए एपिसोड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो पॉडकास्ट में खुश आमदीद है आप सबको। उम्मीद है आपने पहली 13 एपिसोड देख ली होंगी और उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आज हमारी एपिसोड पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फ़र्स्ट एपिसोड से देखना शुरू करें ताकि आपको क्रिप्टो की फंडामेंटल्स और टेक्निकल समझ आने लग जाएं। और इससे पहले कि हम अपनी एपिसोड का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट टाइम टू गेट स्टार्टेड, क्योंकि बिटकॉइन हाविंग होने में तकरीबन 1 महीना रह गया है। और बिटकॉइन हाविंग के दौरान मार्केट हमेशा मूव करती है। वो पॉजिटिव साइड पे भी मूव कर सकती है, नेगेटिव साइड पे भी मूव कर सकती है। उसके लिए आप हमारी प्रीवियस एपिसोड्स देखें, वहां पे हमने इसका डिटेल में तस्करा किया हुआ है। तो आइए आज का पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहता हूँ एक सिग्नल की जो हमने पिछले 10 दिन पहले दिया था, और उस सिग्नल की मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आपको ये सिग्नल नज़र आ रहा होगा कि हसन तारिक भाई हैं, हमारे मॉडरेटर हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं। इन्होंने नल्स का सिग्नल दिया था 0.40, 40 सेंट्स के ऊपर सिग्नल दिया था, और कहा था कि इस वक्त जो इसकी लॉन्ग टर्म है, हम देख रहे हैं कि टारगेट इस अचीव करेगा। 80 सेंट्स पे भी जा सकता है, $1 पे भी, 1.2 और 1.5, ये 4 टारगेट्स दिए थे। तो जो लोग सिग्नल नहीं समझते, ये उनके लिए एक रीकैप है कि जब भी हम सिग्नल देते हैं तो CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, जो कि इस वक्त CMP 0.40 थी। और DCA का मतलब होता है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करनी है। अगर 40 सेंट से ये कॉइन नीचे आता है, 37 तक नीचे आता जाता है, तो आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहना है। और रीजन भी दिया था कि बिटकॉइन ब्रेकिंग एंड रीटेस्टिंग ऑल टाइम हाई, लेयर 2 बिकम्स द हॉटेस्ट नैरेटिव। कि हम जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो एक हॉटेस्ट नैरेटिव मार्केट के अंदर है नल्स का। और इसके ऊपर हमने कहा था कि नल्स के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा इसका रिटर्न मिल सकता है। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो देख सकते हैं कि नल्स ने हमें कितना रिटर्न दिया था। इसके ऊपर मैंने आज एक अनाउंसमेंट की थी ग्रुप के अंदर, और आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट में नल्स ने 10 दिन के अंदर 181% रिटर्न आपको दिया है। तो इतनी एक्यूरेसी सिग्नल्स की आपको कहीं और नहीं मिल सकती है, वो सिर्फ हमारे डिस्कॉर्ड में मिल सकती है। और एक और सिग्नल जो है हमारे असैसिन भाई हैं, इन्होंने प्लेटिनम चैट के अंदर कल दिया था, और उसका हमने टारगेट्स भी मेंशन किए हैं, जिसमें 2x 5x 10x का टारगेट भी है। आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं उन टारगेट्स की और देख सकते हैं कि हम उसके ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और वो हमारे स्विंग ट्रेड में क्यों शामिल होता है। एक बात और जहन में रखें कि स्विंग ट्रेड जो होता है वो एक दिन में भी मुकम्मल हो सकता है, एक हफ्ते में भी, एक महीने में भी। उसको आपने टाइम देना होता है। जिस तरह आप, अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है अमेरिका के अंदर, अभी अगर आप बीज डालेंगे तो वो बीज जो हैं वो उगेंगे अगले एक महीने में जाके, उसमें से घास निकलेगी, ठीक है। इसी तरह भी जो हम ट्रेड देते हैं स्विंग ट्रेड्स के अंदर, उसमें हम जो सिग्नल देते हैं उसको टाइम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें कि जब भी किसी चीज़ में आप एंटर हो रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दिया करें। मार्केट के अप एंड डाउन मूवमेंट में एकदम से पैनिक मत किया करें। ओवर टू यू जैन, अगर आप शेयर करना चाहें आज हमारा जो पॉडकास्ट है वो किस टॉपिक्स के ऊपर है, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके। जी, थैंक यू अदनान भाई। बट उससे पहले मैं एक और बात ये भी बोलना चाहूँगा कि जो अभी अदनान भाई ने सिग्नल शेयर करे हैं, उसकी डेफ़िनेटली एक रिकॉर्डिंग करके क्लिप बना लें और लोगों को दिखाएँ जो बोलते हैं कि क्रिप्टो एक सट्टा है और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। आप ऐसे ही बस पैसे डालते हो, छक्का लग गया तो लग गया। तो ये जैसा हमने अभी दिखाया, हमारा जो नल्स का भी सिग्नल था, उसके पीछे प्रॉपर बैकिंग थी विद प्रॉपर रीज़निंग। और ये नहीं है कि हम बस लोगों को बोलते हैं जाओ ये कॉइन उठा लो और बस अंधाधुंध बैठो। हम उनको प्रॉपर इसके पीछे लॉजिक भी बताते हैं ताकि हम इनेबल भी कर रहे हैं कि आप खुद से भी आगे जाके उस पे कर सकें पूरी रिसर्च कर रिसर्च सके। अपनी बेसिस पे। यप, एग्जैक्टली। सो अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हम जो करेंगे, हम मार्केट एनालिसिस भी करेंगे। जेंटलमैन, सबसे पहले हम बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी कि बिटकॉइन की हाई रेंज है, इट इज़ एट 72,800, जो आपके सामने यहाँ पे मार्क की हुई है। और सेकेंडली बिटकॉइन लो रेंज इज़ एट 66,924। ठीक है, अब हुआ क्या कि बुलिशनेस बहुत ज़्यादा मार्केट पे प्रिवेल करी थी, लोग लॉन्ग और लॉन्ग पे लॉन्ग कर ही जा रहे थे, तो देयर मार्केट हैज़ टू लिक्विडेट देम इन एनी केस। तो क्या हुआ, मार्केट ने एक वायलेंट मूव लिया टुवर्ड्स द डाउन साइड एंड लिक्विडेटेड ऑल द लॉन्ग्स ओवर हेयर। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडेट किया। और उसके अलावा मार्केट इज नाउ ट्रेडिंग इन अ एन अदर रेंज वेयर रेंज हाई इज एट 66,400 टू 66,900 एंड द रेंज लो इज एट 63,827। अब मार्केट का क्या हो सकता है कि नॉर्मली हमने यही बुलिश, नॉर्मली यही सिनेरियो हमने देखा बिलो दी
28,400 एंड 31,850 की रेजिस्टेंस के नीचे अगेन हमने देखा 40,000 पे, अगेन वी हैव सीन एट 49,000। सो एक और स्वीप यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे यहाँ से, जो कि आगे हमारा टॉपिक है, तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। और एंड अगेन द मार्केट आफ्टर दी 30 डेज मार्केट इज गोइंग टू गेट मच हायर। दी मैं आपको कहूँगा कि द करंट एस्पेक्ट इज दैट कि आप जो है अपनी ट्रेड्स को होल्ड रखें एंड कुछ अर्से बाद आप देखेंगे कि हाफिंग के बाद दी मार्केट इज गोइंग टू मेक ऑल टाइम हाई, बी इट एट 76,000, 78,000 और इवन हायर। तो यू आर गोइंग टू सी हायर लेवल्स। अदनान भी आपको एक स्टूडेंट को यहाँ पे उसने ब्रेक किया तो लोग बहुत ज्यादा बियरिशनेस मार्केट में प्रिवेल करी थी। आप कुछ लोगों को देखेंगे दे विल बी कॉलिंग 30,000, 27,000, 42,000, 50,000। देखिए मार्केट अब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से डंप लेगी, यहाँ से रिजेक्शन हुई है तो यहाँ से सीधी जो है वो 49,000 पे चली जाएगी। मार्केट ने दरमियान में देर आर करंट लेवल्स, देर आर सपोर्ट लेवल्स, देर इज गोल्डन रेशियो कि ठीक है मार्केट ने 2-2.5 साल लिए हैं कि गोल्डन रेशियो को ब्रेक करने के लिए। इट इज नॉट इजी कि दोबारा मार्केट जो है वो डायरेक्ट 33,000 पे चली जाएगी। कुछ मार्केट में लोग होते हैं कि यहाँ से भाई रिजेक्शन हुई है तो स्ट्रेट मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन लाइक दिस। ऐसे नहीं होता, मार्केट ने अपना एक स्वीप करने होते हैं, देन मार्केट जो है वो अल्टीमेटली आगे मूव करेगी। लिक्विडिटी स्वीप जरूरी है प्राइस सेक्शन के लिए, तो आगे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। एक मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी चार्ट है, ये ग्लास नोड का चार्ट है जिसमें बुल मार्केट करेक्शन ड्रॉ डाउन है। ये मैंने एक दफ़ा दोबारा पहले भी दिखाया है और मैं अभी एक दफ़ा दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ कि जब से बिटकॉइन मार्केट में आया है, ठीक है, वहां से वी हैव सीन कि उस साइकिल में टिल जेनेसिस दैट इज 2011 से पहले कि मैक्सिमम मार्केट ने जो करेक्शन देखी दैट वाज अबाउट 50%। ठीक है, उसके अलावा अगर 2011 से 2013 का देखें बुल रन, तो उसमें मार्केट ने मैक्सिमम करेक्शन ली दैट लास्टेड अबाउट 60%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2015 से 2017 की साइकिल आई, मार्केट ने करेक्शन ली अप्रॉक्सीमेटली 35%। ठीक है, उसके बाद 2020 की साइकिल आई तो मार्केट ने जो है एक दफ़ा करेक्शन ली -83% और 72%। मतलब कि ये मार्केट करेक्शन लेती है और ये पार्ट है मार्केट ने किसी ना किसी तरीके से करेक्शन लेनी है। ये चार्ट्स में भी है, ये हिस्ट्री में हसन भी है, तो हसन ये यहाँ से जरा लोग डाटा लोगों लेते हैं। को तो आप देखें हसन थोड़ा आइडिया दें कि 2018 में मार्केट ने इतना ज्यादा करेक्शन क्यों लिया था एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, और उसके बाद ये जो 2021 में आप देख रहे हैं कि सेकंड हाईएस्ट करेक्शन वाज इन 221। तो थोड़ा रीजंस लोगों के साथ शेयर करें कि इसके ये पीछे अदनान रीजंस भी क्या थे। उसमें इसमें जो था मार्केट में, मार्केट साइकिल के मुताबिक यूफोरिया स्टार्ट हो गया था कि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे थे कि बिटकॉइन इज गोइंग टू 100K। तो मार्केट अब किसी के खाला जी की तो है नहीं है कि मार्केट इज गोइंग टू मूव अकॉर्डिंग टू देम। तो क्या हुआ कि बिटकॉइन ने जो था वहाँ से रिजेक्शन ली एंड बिटकॉइन वाज होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली अराउंड 42,500 के। बिटकॉइन ये ब्रेक नहीं कर रहा था। देन वो लूना क्रैश आया, देन FTX क्रैश, और ये ऑल लास्टेड। और ये हमने जो इसकी जो मिनिमम पीक देखी दैट वाज 16,000। तो ये वहाँ पे जाके करेक्शन लास्ट हुई और जहाँ पे हमने बियर मार्केट का जो बॉटम भी है वो भी देखा है वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ यहाँ पे, वो ये है कि पहले जितनी भी करेक्शंस आती थी उस वक्त बिटकॉइन जो था वो मेन स्ट्रीम नहीं था। आपका वॉल स्ट्रीट इसको सपोर्ट नहीं करता था, कोई बिटकॉइन का ETF लॉन्च नहीं हुआ था। लेकिन अब मार्केट में करेक्शन इतनी ज्यादा नहीं आ रही है क्योंकि अब उन्होंने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गेन करना है। अगर उसी तरह की आप मार्केट मैनिपुलेशंस देखेंगे जो कि पास में होती रही हैं, तो फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनका मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पोर्टफोलियोज होते हैं, ये तो फिर बिटकॉइन के ETF से भाग जाएंगे और कल को जब ये इथेरियम के ETF लेके आएंगे, मार्केट के इन्वेस्टर्स डर जाएंगे। तो उनका डर जो है वो दूर रखना है और मार्केट को एक तरह का स्टेबल रखना है। तो इसलिए मार्केट में उस तरह के जो डंप्स पास्ट में आए थे 2018 2021 में जो आपने देखे हैं, उस तरह के नहीं आएंगे क्योंकि FTX पूरे पैसे लेके भाग गई थी, लूना पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। तो अब उस तरह का क्रैश हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपकी जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज सेंट्रलाइज होती है, वो किसी भी टाइम पे बंद हो सकती है। इसलिए आप अपने लॉन्ग टर्म के जो ट्रेड्स होते हैं, यानी कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स होती हैं, वो आप एक वॉलेट के अंदर रखें, जो हम प्रीवियस एपिसोड्स में उसका जिक्र कर चुके हैं। बाकी हसन बताइए बिट लॉन्ग और शॉर्ट की क्या स्टोरी है यहाँ पे। अदनान भाई, उससे पहले मैं एक बात आपको लोगों को क्लियर कर दूं कि लोग जो है वो प्रीवियस साइकिल्स को बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हम लूना क्रैश और FTX वगैरह सबको कर दें, तो मेरे मुताबिक जो साइकिल हमें सूटेड साइकिल जो है ना वो ये है 2015 टू 2017 वाली और 2011 वाली। मतलब कि मैं इन दो साइकिल्स को नॉर्मली मैं ज़्यादा रेफरेंस लेता हूँ एज़ कम्पेयर टू दी
हम्म 2011 टू 13 या फिर 2018 टू 21 वाली साइकिल से, क्योंकि उसमें देखें कि मार्केट ने एज सच कोई हमारे पास कोई ब्लैक स्wan इवेंट नहीं था, हम्म और जो मार्केट थी वो नॉर्मल करेक्शन ली है। जैसे 2015 एंड 17 की साइकिल, इट इज़ आइडियल टू को रिलेट विद द करंट साइकिल, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे करना चाहेंगे तो दैट इज अगर तो कर नहीं सकते, क्योंकि एज सच मार्केट में अभी तक इस तरह के कोई सिनेरियोज प्रिवेल नहीं कर रहे। तो मैक्सिमम करेक्शन जो आपको सूट और जो माइंड में सोच के रखनी चाहिए, दैट इज 20 to 30%, इसके दरमियान में वेरिएट कर सकते हैं कहीं पे भी। वो मार्केट में मेकर्स हैं, दे विल अप्लाई फिल्टर्स, दे विल रिसर्च डे एंड नाइट, देर बंदे उनके बंदे बैठे हुए हैं, वो देखेंगे कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 20%, तो श्योर शॉर्ट है कि दे आर गोइंग टू रिवर्स द मार्केट फ्रॉम 19.8 19.5%। तो ये कहीं जो है आपके ऑर्डर्स नहीं फिल होने वाले। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू बाय इन पार्ट्स, और थोड़ी सी जो है एक्सपेक्टेशन आप एडजस्ट कर लें। आपको थोड़ी देर पहले मैंने आइडिया बता दी। अब अदनान भाई, आपको पता है, सबको पता है कि मार्केट में कुछ लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म होल्डर्स होते हैं। ये ग्लास नोड का डाटा है। नॉर्मली मार्केट में हमने पहले भी देखा है कि जैसे ही ये बुल मार्केट करीब आती है, यहाँ पर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, तो जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो लॉन्ग टर्म होल्डर से शॉर्ट टर्म होल्डर्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। उसमें हम देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स थे उन्होंने 660 के BTC जो है वो सेल किए हैं। तो वो किसने बाय किए हैं? शॉर्ट टर्म होल्डर्स। अब इस शॉर्ट टर्म होल्डर्स में कौन से हो सकते हैं कि पीपल हु एंटर्ड मार्केट आफ्टर ETF, या उससे पहले, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे जो कि इन्होंने बाय किया। तो नॉर्मली यही होता है कि मार्केट जो होते हैं लॉन्ग टर्म होल्डर प्रॉफिट में आता है तो दे कीप बुकिंग प्रॉफिट, जबकि अली कोई XYZ बंदा रहता है पाकिस्तान चिन्योट गांव में, और वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा होता, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर्स बुक कर रहे होते हैं। हम्म। तो अब बेसिकली मैं वॉरेन आपका बफेट सबसे की जो इम्पोर्टेंट, कोट है हसन के स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक ऐसी ऐसी जगह है जहां पे आपकी वेल्थ ट्रांसफर होती है फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी कि जो ऐसा इम्पेशेंट ही है होगा अदनान भाई, उससे बिल्कुल वेल्थ ट्रांसफर होगी पेशेंट के पास, जो कि इसकी वेल्थ को समझता है, इसकी ग्रोथ को समझता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट में हमेशा वही पैसा बनाएगा जो कि पेशेंट होगा। अब जो पेशेंट बंदा होगा वो, उसने बहुत सी ऐसी ट्रेड देखी होंगी, जिसने फैट 0.2 पे देखा होगा, जिसने आरकम 0.3 पे देखा होगा, उसने पेशेंटली होल्ड किया होगा। तो अब देखें वो दोनों कॉइन्स जो हैं वो 6-7x किए हुए हैं। उसके बाद अदनान भाई, अब इथीरियम का ETF मार्केट में आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं आपको ये डाटा दिखा दूं कि इथीरियम की 13 मार्च 2024 को एक डेंकन अपग्रेड आती है। उससे पहले आपने देखा होगा, कभी आपने अगर तो कोई चेन ब्रिज की है या स्वैप आपने कभी भी इथीरियम पे किया हो, तो उनकी हाईएस्ट फीस पे बहुत करते ज़्यादा थे थी। आप, बहुत मतलब फीस कि अगर ज्यादा। आप कभी किसी एयर ड्रॉप के लिए NFT मिंट करते थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। उसमें एक होता था कि आप क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, उधर आप इथीरियम पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो उसमें फ़ी आ रही होती है इन ग्वेंस। अगर तो इथीरियम की फ़ी नॉर्मली आप हायर ट्रांजैक्शन एक्टिविटी पे इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 125। तो मतलब कि अगर आप तो $100 की ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो शॉर्ट यू आर गोइंग टू पे 36 to 45 USDT फ़ी। इतने पैसे आप पे करने वाले हैं। तो आप स्वैप करते थे, जैसे बिटकॉइन से आप ऑप्टिमिज्म पे, ऑप्टिमिज्म से आर्बिट्रम चेन पे स्वैप करते थे, तो आपको अच्छी खासी फी देनी पड़ती थी। हम्म इस अपडेट से क्या हुआ कि इथीरियम ने इटसेल्फ, इसने जो अपनी स्केलेबिलिटी इट इम्प्रूव्ड, ठीक है। और उस उन्होंने सबसे पहले जो क्या काम किया, उन्होंने अपनी फी रिड्यूस की। अब देखें, वो दिखाते हैं कि पहले जब भी हाई एक्टिविटी होती थी या लोग विड्रॉ करना चाहते थे, तो इथीरियम की फी कॉस्ट जो थी वो एवरेज चली जाती थी 28, आर्बिट्रम की 1.21 और ऑप्टिमिज्म की 1.79। असल में आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म है, ये लेयर 2 की चेंज है इथीरियम के ऊपर। हम्म जैसे ये अपडेट आई है उसके बाद अब देखें कि अब इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, 2 to 7 इथीरियम की, आर्बिट्रम की 0.09 to 2.50 और ऑप्टिमिज्म की 0.8। मतलब कि कितना फर्क आया है आफ्टर दी डेंकन अपडेट चेंज की फी में। अभी ये आपने बहुत अच्छी ETF अपडेट की की दी बात है कर दी। हसन। मैं इसके ऊपर एक और पीछे अगर आप जाएं, पिछले वाला चार्ट दिखाएं जी जरा। जी हाँ, इसमें मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम इतनी ज़्यादा इथेरियम, अदनान भाई आपको अगर हम USDT में पेमेंट करना चाहते हैं, सही है, अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड की फ़ी पे करना चाहते हैं, अगर आप USDT ट्रांसफ़र करते हैं ना, और अगर उसमें से आपने चेन सेलेक्ट करनी होती, कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है USDT के लिए, उसमें ERC20 की भी चेन होती है जो कि इथेरियम बेस्ड होती है, आरबीट्रम की भी होती है ARB के नाम से, और ऑप्टिमिज्म की भी होती है OP के नाम से। तो इन तीनों चेन्स की फीस डिफरेंट आपको नजर आ रही होती है। तो ऑफ कोर्स आपको वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जहां पे आपको फी कम देनी पड़े। इथेरियम समझ लें ये फी ज्यादा क्यों होती है जब ट्रांजैक्शन एक्टिविटी ज्यादा होती है,
ईद के मौके पे देखा होगा, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाह रहे हो, आपको किराया ज्यादा पे करना पड़ता है। आम दिनों में आपको किराया कम पे करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त आपकी लोग इतने ज्यादा नहीं होते। सेम इज द केस विद क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। जब आपकी ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट के अंदर है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हर कोई ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से ये फी पे करते हैं। और ये फी किसको जाती है? ये उन माइनर्स को जाती है जो इस नेटवर्क को मेंटेन कर रहे होते हैं। ये कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स लगे हुए हैं पूरी दुनिया में। जो भी मैथ का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेगा, उसको ये फी पे कर दी जाएगी, जो भी ब्लॉक बनाएगा। तो ये ब्लॉक की फीस आप माइनर्स को पे कर रहे होते हैं। और ये जो अभी हसन ने कहा है कि जो डेनकन अपग्रेड आई है, इस अपग्रेड का मैं बहुत अरसे से वेट कर रहा था, क्योंकि इससे इथेरियम को फायदा ये हुआ है कि उसकी स्केलेबिलिटी हो गई है, उसकी ट्रांजैक्शन फी कम हो गई है। उससे फायदा लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि इथेरियम मेन स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा, इथेरियम डेली ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इस डेटा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको समझ आनी चाहिए ये डेटा कहाँ से आ रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं, ग्लास नोड है, ग्लास नोड पे जाएं, वहां पे अपना अकाउंट बनाएं और ये सर्च करें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपैरिजन। और हसन, आप इसके लिए पे कर रहे हैं या आपको फ्री में दे रहा है ये डेटा? नहीं, इतना भी पे करना पड़ता है। आप अगर कोई नहीं भी पे कर सकता तो नॉट एन इशू। कुछ चार्ट्स होते हैं वो फ्री में आपको मिल जाएंगे, जो उन्होंने अपने मेन पेज पे दिए होते हैं, तो आप उनको फॉलो कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप पे करें, ठीक है। आपको ये फ्री जो है आपको इधर पॉडकास्ट में मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जो आपको वहाँ पे फ्री चार्ट्स मिल रहे हैं तो आप उनको कर सकते हैं फॉलो। और अभी अदनान अभी भाई सबको मैं बाकी चाहता हूँ कि कमेंट में करें कि हसन भाई, आप हमारे लिए पे करके ये चार्ट हमें फ्री में दिखा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कमेंट में एटलीस्ट आप अप्रिशिएट किया करें हमारी टीम्स को, क्योंकि ये सारा नॉलेज जो है ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। और ये फंडामेंटल नॉलेज कहलाता है, क्योंकि ऑन चेन एनालिसिस है ये। हर कोई पूछ रहा होता है ऑन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं, ये ऑन चेन एनालिसिस ही है जो हसन करके दिखा रहे हैं आपको। उसके अलावा अदनान भाई आप बाकी आपने बात की, तो ऐसे ही होता है कि जब आप ईद पे जा रहे होते हैं तो आपको यहाँ तो गाड़ियाँ नहीं मिल रही होती, यहाँ तो आपको किराया बहुत ज़्यादा पे करना होता है। तो इसी तरह जैसे भी जब भी इथेरियम मेन नेट पे ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा ओवरशूट करती थी तो फ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। क्यों? अब फ़ी आपको पता है पे करने में हर बंदे को इश्यू होता है एज सच। तो उन्होंने ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सालों से इथेरियम नेट का इशू था कि उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने आखिरकार लोगों की सुन के 13 मार्च 2024 में अपग्रेड ऐसी लिया है कि उन्होंने अपनी फी बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली इन्होंने जो है ना इथेरियम पे 10 टाइम्स और आर्बिट्रम पे 5-6 टाइम्स, ऑप्टिमिज्म पे भी 2-3 टाइम्स ये कम कर दी है। अब हम बात कर रहे हैं इथेरियम सॉरी बिटकॉइन ईटीएफ की। ईटीएफ में आजकल जो है वो वॉल्यूम एज सच प्रिवेल नहीं कर रहा। आई बिट वो एज यूजुअल वो प्रिवेल कर रहा है, उसमें 828 मिलियन आया है टिल 22 मार्च। उसके अलावा जीबीटीसी इज सेलिंग हैविली। मतलब कि क्यों सेल कर रहा है? बिकॉज देयर यूजर्स आर मूविंग फ्रॉम हाई, क्योंकि उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है, टूवर्ड्स द यूज़र जिनकी फ़ी बहुत कम है। तो उसमें नॉर्मली आईबिट की फ़ी कम है, आर्क बीटीसी की कम है, फिडेलिटी की बहुत कम है। वैनएक ने अगले 6 महीने के लिए फ़ी हटा दी। तो क्या हो रहा है कि उनके यूज़र्स उनकी तरफ से मूव करके टूवर्ड्स दी ऐसे ईटीएफ जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम फ़ी कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको ये एक चार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आप मेरे से पूछें बुल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, तो मेरे मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट है वो ये मार्केट साइकिल है। कोई टीए कोई एफए करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि मार्केट साइकिल क्या होती है, यू आर गोइंग टू लास्ट इन मार्केट क्वाइट लॉन्ग। नॉर्मली अब आप यहाँ पे देखें कि बिटकॉइन इज ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई है, तो मार्केट में एक होप प्रिवेल करना स्टार्ट हो गया। वी आर करंटली इन होप फेज में। कुछ होते हैं कि मार्केट को मीडिया अटेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी आपने करेंटली देखा होगा वॉल स्ट्रीट इज एडवर्टाइजिंग बिटकॉइन एट एवरी प्लेस, ठीक है। उसके जर्नल्स में कर रहा है, उसके अपने अपनी वॉल पेपर्स में कर रहा है। उसके अलावा जो मीडिया है, ट्विटर, ब्ला ब्ला, नेम अ थिंग, जहाँ वो एडवर्टाइज नहीं कर रहे। तो ये एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ, ये उसको पंप कराना, इतना ईटीएफ में वॉल्यूम आना, और स्टिल लोगों को फिर इस तरह डरा के रखना कि वो मार्केट में एंट्री लेने से गुरेज कर रहे हैं। नॉर्मली होता क्यों है ये, वो क्यों इस तरह का करना चाह रहे हैं कि दे डोंट वांट रिटेलर टू एंटर द मार्केट। इससे पहले मैंने आपको दान भाई याद हो कि एपिसोड 4 में 4 स्टेप्स बताए थे कि दे विल मेक द मार्केट सच अ वे कि आप लोग जो है वो ये सोचेंगे कि बुल मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। आप परेशान होंगे, आप अपने बैग सेल कर देंगे। तो यही हुआ। उन्होंने क्या किया, 49,000 से 38,500 पे डंप करवाया, सब लोगों ने सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने समझा कि यार ये तो बस ऐसे पंप था। उन्होंने फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया, दे स्टार्टेड पंपिंग और ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। ऑल टाइम हाई ब्रेक से दोबारा उन्होंने अगेन
क्या किया, मार्केट को एक करेक्शन साइकिल में एंटर करवाया। अगेन लोग सोच रहे हैं कि यार बुल रन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मार्केट हाफिंग साइकिल को फॉलो नहीं करती। तो अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद यही होने जा रहा है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि 5000 डज नॉट मेक मी बेरिश। ठीक है, मुझे पता है, आई हैव एनालाइज चेन डाटा, आई हैव टीए बिहाइंड मी, तो मुझे पता है कि मार्केट इज गोइंग टू बी मच हायर इन नेक्स्ट 30 to 40 डेज। तो ये सब लोग देख रहे होंगे। जी हसन भाई, आज का काफी अच्छा आपने एनालिसिस करा, बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड एज यू सेड के अब लोगों को इससे बहुत पता चलेगा कि जितनी भी आपके पास एनालिसिस ऑन चेन, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा एकदम से बेरिश हो जाएगी। तो ये लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो अगर अभी तक आपने हमारा स्पॉट ट्रेडिंग डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, आई थिंक ये यूट्यूब की पॉडकास्ट जो है आपके लिए एक आई ओपनर है कि सिर्फ हम जो लोग कहते हैं ना सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग सट्टेबाजी होती है, ये सट्टेबाजी नहीं होती। इसके पीछे फंडामेंटल्स होते हैं और टेक्निकल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक बहुत बड़ी साइंस होती है। इसी साइंस को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हर हफ्ते हमारी टीम के मेंबर्स हाजिर होते हैं। सैसन, हसन आपको टेक्निकल एनालिसिस समझा रहे होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी समझा रहे होते हैं। और फिर भला हो हमारे जैन भाई का ये हमारी जो पॉडकास्ट है इसको आपके लिए आसान अल्फाज में लेके आते हैं, और इसके जो सपोर्टिव इमेजेस हमें चाहिए होते हैं वो हम इसके ऊपर एडिट करके लगाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो भाई इस बात से आज हम अपनी पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट्स में अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए। अगली एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।